आम्ही आलो MP मध्ये महेश्वरी फोर्टवर। ये भाई महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद से बुनकर लाए थे। गरीब महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। तो अभी 15वीं पीढ़ी यहाँ पर साड़ी का महेश्वरी काम करते हैं। तो ये महेश्वरी साड़ी महेश्वर तक सीमित नहीं है, आज वर्ल्ड में से, जिससे हजारों गरीब महिलाओं को रोजगार मिलता है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म गाइड है MP गवर्नमेंट। आपको गाइड 200-300 वाले भी मिल जाते, पर हम जो माहिती बताएंगे वो उस टाइप से नहीं बताते हैं। तो वो तो ऐसा तो आप बिना गाइड से भी जाके दर्शन कर सकते थे, तो फिर गाइड का महत्व नहीं रहता ना। मनोज भाई ने हमको पानी के कारण वो चिकने हो गए। पानी इधर से बहता है। जॉईंट वर पाहिजे तिथं कसे मध्ये एरिया आहे दगडावर नको मल्हार राव जी जो पेशवाओं के किंग थे, सेनापति, तो वो आए थे, तो उनको एरिया सारे गिफ्ट किए गए पेशवाओं के अधीन में काम। तिथे हाताने बनवलेल्या हँडलूम साड्या भेटतात। ओल्ड नेम है माहेश्वर, सेकेंड नेम होता है गुप्त काशी मिनी बनारस, और वर्तमान का नेम है अभी सिटी का माहेश्वर, जो कि अहिल्याबाई ने शिव के ऊपर रखा है। फर्स्ट जो राजधानी होता है वो इंदौर, 1730 में इनके ससुर जी द्वारा इंदौर को बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा निमाड़ मालवा, निमाड़ मालवा, तो अभी जो आप खड़े हैं निमाड़ है। निमाड़ इसको इसलिए बोलते हैं कि नीम के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो पश्चिम निमाड़ है। इंदौर जो आता है मालवा, ग्वालियर जो आता है वो सिंधियाओं के पास, गुजरात जो आता है वो गायकवाड़, देवास वाला जो हिस्सा आता है वो पवारों के पास। तो सारे पेशवाओं के किंग सेनापति होते हैं, अपने काम से कुछ उनको अलग अलग एरिया गिफ्ट किए गए हैं। 1728 की प्राप्ति मल्हार राव जी की वाइफ गौतमा बाई, खासगी जागीरी के नाम से जागीरी जानी जाती है, महिला के नाम पे होता है खासगी, मराठी में इसको खासगी बोलते हैं। 1728 में प्राप्ति, 1730 में अहिल्याबाई के ससुर जी ने इंदौर को राजधानी बनाई। कुल राजा होते हैं 13, 14 होते हैं, तो 13 ने इंदौर से रूल किया, अहिल्याबाई ने यहीं से रूल किया। अहिल्याबाई का बर्थडे है 1725, 1725 का इनका जन्म है। 21 मई अहमदनगर, ग्राम चोंडी, महाराष्ट्र, तो अभी अहमदनगर हट गया, इसको कर दिया अहिल्यानगर। पूना के शनिवार वाड़े में अहिल्याबाई का बाल विवाह होता है। 8 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 13 साल की उम्र में अहिल्याबाई इंदौर चली जाती है। 20 साल की उम्र पुत्र की प्राप्ति होती है मालेराव, 23 साल में लड़की होती है मुक्ताबाई, 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई दुर्भाग्य से विधवा हो जाती है। राजस्थान कुंभेरगढ़ जाटों से युद्ध के दौरान पति को तोप का गोला लग जाता है, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। उस समय चलती है सती प्रथा, पति के मरने के बाद महिलाओं को सती जाना पड़ता हो, चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी जबरदस्ती भी सती किया जाता है। सती प्रथा राजा मोहन राय द्वारा खत्म की गई 1829 में, सती प्रथा को खत्म की गई। तो अहिल्याबाई सती जाने के लिए तैयार थे, पर ससुर जी ने रिक्वेस्ट किया, अहिल्या मेरे लड़के खांडेराव नहीं है, मेरे लड़के आप ही, यदि आप सती होते तो होलकर डायनेस्टी यहीं पर समाप्त हो जाए। होलकर वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, आपका लड़की है, लड़का, इनका ध्यान वगैरह कौन रखेगा। तो अहिल्याबाई पलट के जवाब देते, आप मुझे पति धर्म से रोकेंगे तो लोग दुनिया क्या कहें, मेरे लिए जीतेगी नरक के दौर पर सती नहीं जाऊँ। मल्हार राव जी द्वारा कहा जाता है सती प्रथा से बढ़कर बेटे एक धर्म हो, वो है राजधर्म, मानव जन सेवा, मानव जन कल्याण। आज अहिल्याबाई को पूरे भारत में इसलिए जाना जाता है, इससे तो पूरे भारत में उन्होंने काम किया, कोई जगह शायद ही हो, पर बड़ी बड़ी जगह में आती है 29 जगह, जिसमें आपको मिलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, और 80% टेम्पलों का रिनोवेट किया, जिससे आपके महाराष्ट्र में अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक कहा जाता है। पुण्य श्लोक का मतलब इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है जिनका नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति है। भारत में नहीं, वर्ल्ड में कोई रानी नहीं जिनको देवी का दर्जा प्राप्त हो। तो अहिल्याबाई कुछ जगह गए भी, कुछ जगह उनका संदेश मैसेज गया, क्योंकि मराठाओं का जो नाम था पूरे भारत के अंदर था। तो अहिल्याबाई का जहाँ भी संदेश मैसेज गया, किसी ने मना नहीं किया। जैसे हर जगह होलकर डायनेस्टी भारत में नहीं थी, मध्य प्रदेश के आधे हिस्से पर, नाम पूरे भारत के अंदर था। तो अहिल्याबाई ने भी जहाँ भी, जैसे आप यहाँ महेश्वर के राजा सर है, तो सर के पास अहिल्याबाई है, और उन्होंने कहा कि आपके मुगलों ने टेम्पल डैमेज किया, इसका रिकन्स्ट्रक्शन अपने पैसे से करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आइए, अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं किया, कोई दिक्कत उनको प्रॉब्लम नहीं थी। मराठा को ऑलरेडी ससुर जी का इतना काफ़ी नाम था, तो हर जगह अहिल्याबाई ने, इसी भारत में कोई जगह नहीं जहाँ पर अहिल्याबाई ने कुछ काम नहीं किया। घाट, सड़क निर्माण, कुएं, तालाब, बावड़े, अन्य क्षेत्र, ऐसे सारे काम किए। तो 80% जनता की भलाई और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए 20% में अपनी सेना और अपना मेंटेनेंस किया। तो अहिल्याबाई का जो पैलेस देखेंगे वो सिंपल से लकड़ी से बना हो। जैसे राजस्थान में आप जाएंगे, बड़े बड़े राज दरबार, बड़े बड़े पैलेस होते हैं,
तो उन लोगों ने अपने लिए किस लिए बड़ा दिखता है, अहिल्याबाई ने जन कल्याण किस लिए छोटा दिखता है। अहिल्याबाई जीवन में अपने लिए करना चाहते, सोने या चांदी की तख्त पर बैठकर भी शासन कर सकते। तो अहिल्याबाई को जो होता है, रानी अहिल्याबाई थे, पर काम जो किया वो स्वयं शिव ने किया। तो अहिल्याबाई को जो आदेश होता है वो शिव शंकर आदेश होता है। पत्र में ये नहीं लिखा जाता अहिल्या आदेश, शिव शंकर आदेश। जब भी यहाँ से बैठकर उन्होंने 28 साल के दौरान शासन यहाँ पर अहिल्याबाई ने किया, तो शिवलिंग हाथ में, ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है जो 24 घंटे अपने पास हाथ में लेकर रहते। कुछ भी कैबिनेट का मीटिंग या उनको अहिल्याबाई को न्याय प्रिय भी माना जाता है, अहिल्याबाई को डिसीजन के लिए भी जाना जाता था। ओल्ड कोर्ट भी है अहिल्याबाई का, वहाँ से उन्होंने न्याय वगैरह किया गया। तो अहिल्याबाई का कहने का मतलब ये जो कुछ कर रही मैं नहीं, शिव आप कर रहे हैं। सही हो या गलत हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगी। अपराधी हो तो अपराधी के रूप में न्याय हो, यदि फरियादी हो तो फरियादी के रूप में ऐसा मुझे शिव आप आदेश दीजिए। तो अहिल्याबाई का एक शपथ भी लिखा हुआ है, जैसे मंत्री लोग नेता लोग शपथ लेते ना, ऐसा शपथ है। जो कुछ मैं यहाँ पर ले रही हूँ मुझ पर ऋण है, कैसे उसको मैं चुका पाऊँगी, जिसका है उसी के पास मैं भेजती हूँ। गरीब महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। तो उस समय गरीब महिलाएं थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। तो आज जो साड़ी का अपन सुनते हैं वो अहिल्याबाई ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। नहीं तो महेश्वर में कोई साड़ी वगैरह आज कुछ भी नहीं है। तो आज लगभग महेश्वर में 3000 लूम चलते हैं जिससे साड़ी बनाकर अपनी जीविका व्यापन करते हैं। 70 से 75% काम महेश्वर में साड़ी हो रही होती है। इसके लिए आर्किटेक्चर जो डिजाइन है गाइड है, बुनकर लोग बॉर्डर पर हेरिटेज वाक है ये, सब नंबर से चलते हैं। 400 देते हैं हे सर्व आपल्या अहिल्यादेवींचं बनवलेले गेलेले त्यांच्या काळातल्या वस्तू आहे सर्व। यहाँ पर एक 40 बाय 40 का कोठार घर है, जो भी राशन वगैरह स्टॉक रूम है अहिल्याबाई का, वहाँ से जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से निकलने के लिए वापस आने के लिए। उस समय कुछ भी राशन वगैरह लगभग 1.5 साल का स्टॉक करके यहाँ पर रखते। कोई समस्या आपातकालीन हुआ तो 1.5 साल उनका पूरा सेना और उनका मेंटेनेंस खाने का कर सके। तो अहिल्याबाई का मराठी भाषा में बोलते हैं कोठार गृह। ये उनका कोठार गृह है जो बड़ा, और छोटा कोठार गृह उनका अंदर है। ऊपर होलकर फ्लैग है, रेड एंड वाइट, होलकर ध्वज है। जब भी होलकर लोग जाते हैं फ्लैग लेके जाते हैं, लोग पहचानते कि होलकर लोग आ रहे हैं। तो ये अष्टधातु का मूर्ति मुंबई के पाचाण्य द्वारा बनाया गया। धुलिया के निर्दलीय विधायक अनिल अन्ना गोटे, उन्होंने महेश्वर को डोनेशन किया 2000 के ऊपर थी। सेकंड स्थापना यहाँ पर की गई। यहाँ पर स्थापना करने का मेन कारण है नर्मदा जी। नर्मदा जी का जब भी पानी का लेवल आता है, मूर्ति एक बार गिर गया तो पाँव में से रिपेयर करा के 2015 में यहाँ पर स्थापना की गई। इधर तक पानी आता है? पानी इधर नहीं आता, नीचे घाट के ऊपर। तो ये स्टेचू अहिल्याबाई का जो दहन स्थल है, जो अंतिम संस्कार किया वो घाट के ऊपर, तो फर्स्ट वहाँ पर रखा गया है। पर पानी आया तो मूर्ति गिर गया, तो पाँव में से डैमेज है। फिर से रिपेयर करा के 2015 में यहाँ पे स्थापना की, ताकि आगे के लिए पानी के कारण मूर्ति गिरे नहीं। तो वर्तमान में राजा है रिचर्ड शिवाजी होलकर है। ऐसे तो 1947 में देश आज़ाद होता, राजाओं की रियासत खत्म हो गई। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के उसके हिसाब से वो राजा भी रिचर्ड शिवाजी होलकर है। और मेन मालकिन है उषा राज्य होलकर, जो मुंबई में वर्ली में रहते हैं। तो 15वीं पीढ़ी है जो अहिल्याबाई की नहीं, तुकोजीराव। अहिल्याबाई की फैमिली में सारे उन्हीं की आंखों के सामने चले जाते हैं। अहिल्याबाई को अपना कहने वाला कोई नहीं रहता। तो तुकोजीराव कैसे राजा बनते हैं कि वो उनके सेनापति होते। मल्हार राव जी के भाई के लड़के तनु जी के तुकोजीराव। तो विश्वास पात्र जो थे वो तुकोजीराव, अहिल्याबाई उनको अपना भाई मानते थे। तो उनसे जाने से 10 दिन पहले सारा काम अहिल्याबाई ने तुकोजीराव को दिया। तो 15वीं पीढ़ी उनकी तुकोजीराव। तो फोटो ले लेते हैं में घूमने की। फर्स्ट पालकी इंदौर में, सेकंड पालकी है, नया पालकी तीसरा ये। जन्म दिवस पुण्यतिथि आज भी अहिल्याबाई का मराठी पंचांग से मनाते हैं। तो इंग्लिश अहिल्याबाई होलकरों का सेकंड राजधानी महेश्वर को बनाते हैं। 1767 में ये महल बनाया गया और 1764 में राजधानी बनाई। 1733 में बनाने का काम स्टार्ट हुआ, 1766 में प्राप्त हुआ, 1767 में राजधानी बनाई गई अहिल्याबाई के द्वारा महेश्वर। ऐसी कोई रानी नहीं जिनका सिंपल सा कैबिनेट हो, मंत्री लोग आसपास बैठते हैं, अहिल्याबाई वहाँ। ये उसी समय का ओरिजिनल है। 90% ओरिजिनल है, 10% इसमें रिनोवेट किया। जैसे कुछ लकड़ी खराब होता है तो उसको चेंज वगैरह करते हैं। फोर्ट का मेन व्यू जो घाट से आपको इस टाइप से दिखेगा। वाइट पैलेस कैसा है जहाँ पर अपन खड़े हैं, मराठी भाषा में वाड़ा। ये 28 घाट है, 108 शिवलिंग की स्थापना, और यही सारे मूवी का मेन पॉइंट है। बहुत सारा पिक्चर यहाँ बनाया, पेडमैन, यमला पगला, दबंग 3, मणिकर्णिका, तेवर, बाजीराव मस्तानी,
अशोक द ग्रेट श्री महाशिवरात्रि जीनेस गौतम इसी को बनारस दिखाते हैं। उसका मेन कारण है अहिल्याबाई। बनारस में काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल का रिनोवेट किया है अहिल्याबाई। और एक दूसरा वहाँ पर एक और है छोटा बनारस में, तो उसको टेम्पल की रिनोवेट किया और उसकी स्थापना भी अहिल्याबाई के द्वारा की गई है। तो वहाँ पर है नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग और उसी का बचाव स्वरूप यहाँ पर स्थापित किया। तो महेश्वर को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मिनी बनारस माहेश्वर, बड़ा बनारस काशी। ये होलकर सिंबल, होलकर डायनेस्टी यहाँ से वंश स्टार्ट है। मल्हार राव, माले राव, अहिल्याबाई, तुकोजी राव, काशी राव, फिर इनके 4 लड़के हैं, फिर ये लड़के के लड़के, लास्ट राजा यशवंत राव। 1948 तक लास्ट है। 47 में देश आज़ाद हो जाता, राजाओं की रियासत खत्म हो जाती। लगभग होलकर डायनेस्टी 219 साल तक रही। कुल 14 राजाओं ने रूल किया। तो 13 ने इंदौर से किया, अहिल्याबाई ने महेश्वर से। तुकोजी राव के बाद में आया नहीं। हाँ, ये तुकोजी राव के बाद उनकी फैमिली में कई लोग उनके विरोध में हो गए, क्योंकि हमारे होते हुए एक महिला रूल कैसे करती है। तो अहिल्याबाई रूल इसलिए कर पाए कि उनके ससुर जी का सपोर्ट था, दूसरा शिव जी का आशीर्वाद था, इसीलिए पूरे भारत में हिंदू संस्कृति बचा पाए। तो अभी की महिला और उस समय की महिला में बहुत डिफरेंस है। पूरी फैमिली चले जाती है, अपना कहने वाला कोई बचता नहीं। तन मन धन शिव को अर्पण करके अहिल्याबाई ने यहाँ से शासन किया और पूरे भारत की हिंदू संस्कृति को बचाने का काम अहिल्याबाई ने इसी जगह से किया। ये अहिल्याबाई का पैलेस, यहाँ पर वो रहते। फर्स्ट काम होता है नर्मदा जी का दर्शन। इसके रिवर नर्मदा जी। मान मालवा में ऐसी 2 रानियां जिनके पैलेस से रिवर दिखता है, एक रानी रूपमती मांडव, दूसरी अहिल्या। तो नर्मदा जी का दर्शन का महत्व कोई मामूली नहीं है। यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पाप दोष मुक्त हो जाते। कलयुग में गंगा भी सूख जाएगी पर नर्मदा अजर अमर है, क्योंकि नर से उत्पन्न है, शिव जी की पुत्री है, जिनका कंकर शंकर होता है। शिवलिंग के आकार में होना जरूरी नहीं होता है। आपने नर्मदा जी के अंदर से कंकर भी उठाया तो शिव समान पूछते हैं, और जो शिवलिंग निकलते हैं उनको पान प्रतीक्षा की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं शिव है। अंदर एक आर्ट गैलरी है जो 20 मिनट का है, उसका 20 रुपीज़ टिकट है। कोर्ट में कोई टिकट नहीं है। ये आपको विजिट करना हो तो भी कर लीजिए, तो बाकी बचाओ अपन आगे देखेंगे। क्या करने किसको देखने का? अंबारी है और ये मैना है, मराठी में इसको मैना बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंबारी, जो हाथी के ऊपर हाथी चौथे ठेवतात। इसको रस्से से बांध के हाथी के ऊपर रखती है, तो जो बैठा उसको भी दिक्कत नहीं और हाथी को भी दिक्कत नहीं। सारी जगह से रस्से बांधे जाते हैं और ये सिटी में यूज़ करने की। उनके बाद जो बहुएं थी चंद्रावती बाई, संयोगिता बाई ने यूज़ की। यहाँ पर एक बिलपत्र का पेड़ है, नॉर्मली आपने देखा होगा 3 पत्ते, कहीं कहीं 5 का भी मिलता है, पर 5, 6, 9, 12 पत्ते, वो वाला पेड़। ये दुर्लभ पेड़ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेचुरल शिवलिंग है जो नर्मदा जी से निकले हैं, मराठी भाषा में नर्मदा चिगोट है। सती प्रथा उस टाइप से चलती थी। वो है उनकी लड़की मुक्ताबाई, जिनका स्टेचू बना हुआ है। तो उनके हस्बैंड थे यशवंत राव जी फ्रेंड से, जो युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी सती प्रथा इस टाइप से चलती है। बॉडी को हाथ में लेके जो वाइफ होती है उनको भी सती प्रथा में जलाया जाता था, उन्हीं की शौक के साथ। तो सती प्रथा का स्टेचू बना। ये पूरे नर्मदा से निकली हुई पत्थर है? नहीं, ये वो नदी के पत्थर है। वो दिख रही है ऐसे नर्मदा चीज़ें, वो नहीं है। ये यहाँ पर पालकी है। यहाँ पर मेन टेम्पल है राज राजेश्वर भगवान का, जो अहिल्याबाई डेली पूजा आरती में जाते थे। आज भी हर मंडे को उस पालकी को निकाला जाता है यहाँ से। तो आज अहिल्याबाई ने उनका पेंटिंग पूरे वहाँ पर मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। जैसे वो आरती पूजा करते हैं वैसे लोग आज भी आरती पूजा करते हैं। यहाँ से जाके वहाँ रूम है 22, जिनको हेरिटेज में कन्वर्ट। लगभग बुकिंग होता है 24 घंटे पहले बुक करना पड़ता है और मिनिमम 2 रोज के लिए मिलता है, 1 दिन के लिए नहीं। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं इन पाटों पर। अहिल्याबाई के समय 1,25,000 शिवलिंग डेली बनाते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं नर्मदा जी में विसर्जन। अभी 7,500 शिवलिंग बनाते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं नर्मदा जी में विसर्जन, प्रजा की सुख समृद्धि और भारत के जन कल्याण के लिए। सवेरे से दर्शन किया, 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर दर्शन का महत्व है। पार्थिव यानी खाली होता है, पूजा अभिषेक के बाद शिव जी का वास हो जाता है। ओम नमः शिवाय। महेश्वर में 8-10 पॉइंट नहीं, 38 पॉइंट है। पूरा महेश्वर देखने के लिए 2 से 3 घंटे, कुछ पॉइंट 10-20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये अहिल्याबाई की सोच थी, सोच लेके पूरे भारत में उन्होंने काम किया। मिलता है, गवर्नमेंट ने भी इनकी मदद के लिए हैंडलूम वॉक किया है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो साड़ी होता है लगभग 2200-2400 रुपये से स्टार्ट होता है,
जो ओरिजिनल है, और उसी का सेमी हैंडलूम बनाकर लोग 1500 में साड़ी मार्केट में बेचते हैं। तो एक साड़ी ओरिजिनल बनने के लिए 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन और 1 महीना लगता है। तो जो बुनकर लोग गवर्नमेंट सर्टिफाई है उनके 2400 से स्टार्ट है। तो जितना वर्किंग ज़्यादा, वर्क के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। 3000, 5000, 25000 तक का आपको एक साड़ी देखने को मिलता है। साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, कुर्ते के कपड़े हाथ से बनाए। थोड़ा जल्दी में बताएंगे तो जगह थोड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग अंदर अलाउड नहीं करते। वजन त्यावेळेची वजन पुढे हात न लगावे. लग्न कसं ठरलं? मानकोजी शिंदेची मुलगी आई मला बाजीराव पेशव्यांची सेनापती होती. कोटी रुपये. माहिती आवडली असेल तर कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.